हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पेट की जो सीरीज चल रही है आर या पार सीरीज, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पाई चार्ट का भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। साथियों, यह शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथियों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए ताकि जो दूर दराज के लोग हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो यहां से प्रैक्टिस कर सकें। देखिएगा, पढ़िए कहीं से लेकिन प्रैक्टिस करिए यहीं से। आप कहीं भी पढ़िए, मान लीजिए कोई हमसे 1000-2000 किलोमीटर दूर है तो हमारे पास तो कोचिंग करने आएगा नहीं उतना दूर से, तो पढ़िए कहीं लेकिन प्रैक्टिस करिए यहीं। तो साथियों, अगर आपके दोस्त नाथ हित रिश्तेदार दूर दूर हैं तो उन तक हमारी क्लास को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या है? सब क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे, बस देखते जाइएगा और हमारे साथ साथ लगाते जाइएगा। इसका कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आएगा, तब तक हम लोग इसको करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 का 25% का 1% क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है वही हम यहां पे करेंगे, कुछ अपने मन से सोचना ही नहीं है, लाइन बाय लाइन शब्द बस शब्द चलेंगे। जैसे क्या कहा है? 1000 दिया है, फिर क्या कहा है? का मतलब गुणा 25%। परसेंटेज में हम लोग पढ़ चुके हैं 25% का मान 1/4 होता है। वैसे भी 25% को काटेंगे तो 25/100 यानी 1/4। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 1/4। ठीक, ये यहां तक हो गया। अब फिर दिया है का मतलब होता है गुणा। अब परसेंटेज 1% मतलब 1/100। जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं। 1%, फिर का दिया है तो फिर गुणे लगा लेते हैं। फिर दिया है 1% को 1/100, माफ कीजिएगा यहां भी 100 रहेगा, 1/100। ठीक, अब देखिएगा ये यहां तक हो गया, कुछ भी नहीं छूटा। 1000 का 25% का 1% क्या होगा? इसी को सॉल्व कर देना है, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सिंपल कुछ करेंगे ही नहीं हम लोग। 1 0 2 0, फिर यहां से 1 0, ऊपर क्या बचा? 1 क्या हुआ? 1 और नीचे क्या हुआ? 4 यहां से बचा, 10 यहां से बचा, 10 चौका 40, 1/40। अब 1/40 को भी अगर हम लोग और दशमलव में लाना चाहें तो 1 में 40 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? दशमलव, यानी 10 हुआ। 10 में भी 40 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना हुआ? 100 हुआ। 40 दूना 80, 2 बार गया 80 हुआ, कितना बच गया? 20 बच गया। 0 बढ़ा लेंगे 200 और 40 बचे 200, यानी आंसर क्या निकल के आया? 0.025। तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ हमने नहीं किया अपने मन से, जो वहां पे लिखा था उसी के अकॉर्डिंग हमने रख दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि n सम हो तो 6 पर n-1 किससे विभाज्य होगा? देखिएगा, यदि n सम हो, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाज्य होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक, आगे भी अनंत तक। तो n को मान लेते हैं, सबसे छोटी संख्या सम कौन सी होती है? तो n बराबर 2 मान लेते हैं हम, सबसे छोटी सम संख्या। और कितना दिया है? 6 पर पावर n-1, यही पूछा है किससे विभाज्य होगा। ठीक, और ऑप्शन दिया है 34 35 36 37। n बराबर 2 यहां पे रखेंगे तो 6 पर 2 -1 कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग 36, 36 -1 कितना हो गया? 35। तो यानी कितना आंसर निकल के आया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 35 हमारा। ये n की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, 4 6 8 10 12 1 लाख 2 लाख, जितना मन करे वो, बशर्ते ये कि वो संख्या सम होनी चाहिए। कुछ भी रखेंगे वो 35 से विभाज्य होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो 512 तो अपने आप में पूर्ण घन होता है। 512 किसका घन होता है? तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। ठीक, सबको पता है। और इसमें भी पूछ लिया कि 512 में किसका गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन हो जाए। तो एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 क्या है? किसी भी संख्या का घन नहीं है। इसमें इसी संख्या का ना गुणा करेंगे जो ऑलरेडी घन हो, ताकि यह गुणनफल जो मिले हमको वो भी घन मिले। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 किसी भी संख्या का घन नहीं है, वो छोड़ देंगे। 10 किसी भी संख्या का घन नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। 9 वर्ग है 3 का, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो ये इसी 512 में अगर 8 का हम गुणा कर दें, यानी 2 का क्यूब का, तो जो प्राप्त गुणनफल होगा हमारा क्या होगा? वो पूर्ण घन होगा। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यह भी देखिएगा, इसको लगाने का, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का बहुत तरीका होता है। हम लोग आसान से आसान तरीका सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षा में कैसे हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर देता है। ठीक, और उसके बाद है फिर 20% का बट्टा देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एकदम बेसिक से चलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है आप लोगों को, मतलब जिसको मैथ कुछ भी नहीं आ रहा है, वो केवल लाइन पढ़े, लाइन बाय लाइन यहां पे लिखते जाए। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में, मान लीजिए वह वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपया है। ठीक, तो वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर देता है। तो 20%, 100 का 20% कितना हुआ? 20 हुआ। तो यानी 100 से कितना कर देता है? 120 कर देता है। यहां तक हो गया, वृद्धि कर देता है। फिर 20% का बट्टा देता है। 20% का बट्टा मतलब छूट देता है। तो अब इसका 20% कह रहा है, वृद्धि करने के बाद 20% का बट्टा दे रहा है। तो 120 का बट्टा 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100। 20% का मान होता है 1/5। तो ये देख लीजिएगा 1/5। अब 5 से जब 120 काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 24 आ गया। ठीक, 24। अब इसी में ना बट्टा दिया है, 20% का बट्टा दिया है। तो 120 में से 24 माइनस करेंगे, जो निकल के आएगा 120 में से 24 माइनस करेंगे, जो निकल के आएगा 96, उतने रुपए में वह बेचेगा, उस सामान को बेचेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसका लाभ या हानि प्रतिशत, खरीदा था कितने में? उसका कीमत था कितना? 100 रुपया, और बेच कितना रहा है? 96 रुपया में। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ उसको? तो 4 रुपए का, यानी 4% का उसको हानि हुई। ठीक, उसकी कीमत है 100 रुपया और यहां से बेच रहा है 96 रुपया में, तो 4% की हानि हुई। इसको और कैसे लगा सकते हैं? और भी तरीका है इसको लगाने का। जैसे आइए देखते हैं। जैसे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो प्लस, अब वस्तु की कीमत घट रही है, बट्टा मिल रहा है तो माइनस। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और यहां पे प्लस, यहां भी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बटा 100। ठीक, अब देखिएगा इसी फार्मूले पे हम लोग इसको निकाल देंगे। पहले 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस 20%। ठीक, अब 20% का बट्टा दे रहा है तो माइनस 20%। अब देखिएगा, अब प्लस माइनस, यहां पे 20% की वृद्धि तो प्लस 20 और गुणे माइनस 20, 20% का बट्टा बटे 100। अब 0 से 0, 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, -4 आ गया, और यहां से ये कट गया तो कितना निकल के आया? -4%। -4% मतलब हानि। प्लस में अगर यह मान आता तो लाभ होता, लेकिन माइनस में आ रहा है तो हानि हो रही है। आई होप इस फॉर्मूले से भी आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही है तो माइनस। वस्तु की कीमत बढ़ा रहा है तो प्लस और बट्टा दे रहा है तो माइनस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
क्या कह रहा है कि एक धनराशि, कोई धनराशि है निश्चित साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी जाती है। ठीक, दी जाती है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर। आगे कह रहा है यदि इसे 3% और अधिक दर पर दिया जाता तो उसको 300 का अधिक लाभ प्राप्त होता। यानी 2 वर्ष के लिए 3% और उसमें ऐड कर दिया जाता तो 2 वर्ष के लिए 300 रुपया और उसको अधिक मिलता। यही क्वेश्चन का लैंग्वेज है। देख लीजिएगा, 3% अधिक दर पर दिया जाता तो 300 अधिक प्राप्त होता। 3% अगर और अधिक, यानी मान लीजिए अगर 10% पर वह दे रहा है तो 10% पे जो धनराशि यहाँ पे मिल रही है, अगर वो 13% कर देता तो यहाँ पे धनराशि जो मिलती उसमें 300 ऐड हो जाता। यही क्वेश्चन का लैंग्वेज है। ठीक, आइएगा देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला है, बहुत वर्ड फेमस फार्मूला है जो सब जानते हैं। क्या? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, देख लीजिएगा, ये फार्मूला किसी को कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ा बहुत भी मैथ जानता है तो यह फार्मूला उसको याद ही रहता है। तो इसी पे हम लोग लगा लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर 3% अधिक होता तो 300 रुपया उसको अधिक मिलता, तो इसी का मान हो जाएगा 300। अधिक मिलता कब? जब मूलधन पता नहीं है हमको, दर में अगर 3% अधिक होता, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो कितना मिलता? 300 रुपया हमको अधिक मिलता। 3 से 3 कटा, 2 से 50। अब यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 5000। ठीक, यही हमारा क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया। क्या पूछ रहा है? धनराशि कितनी है, तो यही हमारी क्या होती है? धनराशि होती है। आई होप यह 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं पाई चार्ट का क्वेश्चन। पाई चार्ट में आज मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसको पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल 1 से 2 स्टेप में आंसर निकल के सामने आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चनों को। पूरा क्वेश्चन हम लोगों को लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर अपने आप कहेगा कि हाँ मैं ही आंसर हूं। तो देखिएगा क्या है वो क्वेश्चन। देखिएगा क्या है क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 6 अलग अलग व्यवसायों में कर्मचारियों का प्रतिशतवार विवरण कर्मचारी दिया गया है और कर्मचारियों की कुल संख्या दी गई है कि 26,800 कर्मचारी हैं और इसमें इनका कर्मचारियों का प्रतिशतवार विवरण दिया गया है कि फिल्म निर्माण कौन करता है, शिक्षण कौन करता है, चिकित्सा वाला कौन है, उद्योग वाला कौन है, यह सब विवरण दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? हमको इसको पूरा नहीं निकालना है। जैसे शिक्षण का कितना दिया है? शिक्षण का दिया है, शिक्षण का कितना है? तो शिक्षण का है 15%। शिक्षण का है 15%। और चिकित्सा का कितना है? चिकित्सा में कितना है? तो चिकित्सा में है 27%। अब हमको इसका अलग अलग निकाल के नहीं घटाना है। किससे घटाना है? प्रबंधन व्यवसाय। प्रबंधन व्यवसाय में कितना है? 17%। प्रबंधन में कितना दिया है? 17% दिया है। अब कुछ महानुभाव क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जितना आएगा फिर इसका मान निकाल करके फिर उसके मान से घटाएंगे। नहीं नहीं, इतना स्टेप हम लोगों को करना ही नहीं है। यही क्या करना है, ये जोड़ लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? तो 7 5 12 हासिल 1 2 1 3 1 4 42% ये हो गया। अब इस परसेंटेज में से इतना घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा? 25। 17 को अगर माइनस करेंगे 17% को तो कितना आएगा? 25%। अब
जो कर्मचारियों की संख्या है 26,800, इसका अगर हम 25% निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों को केवल यही देखना है कि जो मान निकाल करके माइनस होगा उसका भी मान, और जो परसेंटेज का डायरेक्ट माइनस हो रहा है उसका भी मान, दोनों सेम आता है। तो ऐसा मत करिएगा कि पहले हम लोग परसेंटेज निकालें अलग अलग, फिर इसका परसेंटेज निकाल के फिर घटाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को सॉर्ट करना है। कैसे? इसके मान को जोड़ करके परसेंटेज को और इसके परसेंटेज से घटा देना है। इसका कितना हो रहा है 42 और इसका कितना है 17। 42 में से 17 घटाएंगे 25%, और 25% जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो 26,800। 26,800 का 25%, 25% हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/4। जैसे कितना है 25 परसेंटेज का मतलब 100, तो 1/4, 25 चौका 100, यही क्या होता है 25% का मान 1/4। ठीक, तो इसी का 26,800 का 1/4 निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। काट देते हैं, 4 छक्का 24, 2 4 सत्ते 28। ठीक, 6700 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा आंसर है। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं, बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में से 3/4 महिलाएं हैं। जब 3/4 महिलाएं हैं तो कितने पुरुष होंगे, 1/4। तो प्रबंधन व्यवसाय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 3/4, यानी 3/4 मतलब 3/4। 3/4 अगर महिला हैं तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष होंगे 1/4। पुरुष कितने होंगे, 1/4। तो प्रबंधन व्यवसाय का प्रतिशत कितना दिया है, 17%। डायरेक्ट हम लोग करते हैं कि डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है। ठीक, 17% प्रबंधन व्यवसाय का है। अब देखिएगा, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 26,800। 26,800 का 17% हम लोग अगर निकालते हैं तो यहां कितना हो जाएगा, 17/100। 17/100 जो मान आएगा वही हमारा क्या निकल के आएगा, प्रबंधन व्यवसाय की संख्या निकल के आएगी। ठीक, अब इसी का कह रहा है 3/4 तो महिला है और 3/4 में से बचे कितने पुरुष, 1/4। तो वही पूछ रहा है कि 1/4 पुरुष हैं तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या, इसी में अगर हम 1/4 से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे 00 से 00 गया, 4 से इसको अभी हम लोगों ने काटा था, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। एक की स्टेप और कर लेते हैं। जैसे 17 का गुणा 67 में यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का 7 से 7 में गुणा करेंगे, जिसके अंत में 9 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 7 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9। 7 सत्ते 49, लास्ट में कितना मिला, 9। जिस ऑप्शन में हमारा 9 लास्ट में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसा दिया है जिसका मान लास्ट में 9 है। देखिएगा, पहला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, तो इसको हम लोगों को पूरा लगाना पड़ेगा। 17 सत्ते 119, 11 बचा, 17 छक्का 102, 103, 113, यानी 1139 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि फिल्म निर्माण व्यवसाय से 25% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ठीक, 25% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और फिल्म निर्माण व्यवसाय से कितने कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। मतलब जो चले गए वही तो भाग नहीं लेंगे, जो चले गए वही भाग नहीं लेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, इसको पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं है। कैसे, फिल्म निर्माण वाले कितने परसेंट हैं, तो फिल्म निर्माण वाले हैं 19%। 19%
और कुल परसेंटेज, कुल कितनी संख्या दिया हुआ है, तो 26,800 कुल संख्या दिया हुआ है। अब इसी का कह रहा है 19% फिल्म निर्माण वाले हैं और इसका 25% मतलब हड़ताल पे चले गए, और वही हड़ताल वालों की मान पूछ रहा है। तो यही देख लेंगे 26,800 का हम 19% निकालेंगे, ठीक, 19%, और इसी का 25% का मान 1/4, इसी का 25% निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे। जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 00 से 00, 4 से अभी हम लोगों ने काटा था, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। अब इसका भी देख लेते हैं, लास्ट में 7 है और इसका लास्ट में 9 है। तो जिस संख्या के अंत में, जिस आंसर के अंत में, ऑप्शन के अंत में 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो लास्ट में 3, ऑप्शन नंबर डी, एक ही में है ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको एग्जाम में क्वेश्चन लगा के आना है, मतलब थ्योरी नहीं लगाना है। कोई नहीं देखने आने वाला है कि आपने किया कैसे है, बस आंसर आना चाहिए, गोला होना चाहिए, बस इतना ही। कैसे हम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, एक ही बार गुणा करके ला दे रहे हैं या फिर पूरा 2 पेज भर के गुणा करके ला रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला, बस गोला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंजीनियरिंग और उद्योग व्यवसाय में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। यहां क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग की कितनी है, 9%, और उद्योग व्यवसाय का 13%, उद्योग का 13%। अब अलग अलग निकाल के नहीं जोड़ना है, अलग अलग निकाल के नहीं जोड़ना है, यहीं पे हमको जोड़ लेना है। 22% जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 26,800 का 22%, 22%। 00 से 00, इसमें भी देख लेते हैं कि जिस संख्या के अंत में, जिस ऑप्शन के अंत में 8 दूनी 16, 6 होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5896, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको एग्जाम में यही करना है और एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए आप लोग शॉर्ट मेथड सीखिए कि कैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पाई चार्ट में ये कठिन लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। पाई चार्ट का क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है, बस लोग ये समझते हैं कि टाइम टेकिंग है, नहीं, इसमें टाइम टेकिंग लग रहा है, ये तो हमको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हमको करना रहता या फिर जिसका मैथ थोड़ा भी सही रहता है वो इसी प्रकार से करता है, पूरा करता ही नहीं है। हमको एग्जाम में यही करना है कि बस क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में यदि 3/5 शिक्षक अस्थायी नहीं है तो शिक्षण व्यवसाय में अस्थायी शिक्षकों की संख्या कितनी है। शिक्षण व्यवसाय है कुल कितने, तो शिक्षण हैं 15%, शिक्षण कितने हैं, 15%। अब इसी का कह रहा है 3/5 अस्थायी नहीं है, 15% का 3/5 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। कैसे, 5 3 15 यानी 3 3 का 9%। 9% कह रहा है कि अस्थायी नहीं है, तो आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि तो शिक्षण व्यवसाय में अस्थायी कितने हैं। जब 9% अस्थायी नहीं है तो 9 6 15, 6% क्या है, अस्थायी हैं, तो 6% क्या है, अस्थायी हैं। तो जितने कर्मचारियों की संख्या है कितनी है, 26,800। 26,800 का अगर हम 6% निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 00 से 00, इसमें भी देख लेते हैं, 8 छक्का 48, जिस आंसर के लास्ट में 8 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यह सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।